गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल के चैनल द लक्ष्य जीनियस स्टूडेंट में। आज हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 में आपको क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, वो सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप उसको नोट्स करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 ज्योग्राफी। तो देखिए, क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो देखिए, इन्वायरमेंट का सीधा अर्थ होता है, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स और कंडीशन अंडर विच ए पर्सन और ए थिंग एग्जिस्ट एंड डेवलप हिज या इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यानी सीधा टर्म में हम बात करें तो इन्वायरमेंट वैसा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी हम जिस कंडीशन में रहते हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है, ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण है, जहां हम लोग ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आपका पेड़ पौधों के लिए भी हो सकता है, इंसानों के लिए हो सकता है ना। तो जहां हम लोग आसपास रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, हमारे निवास स्थल के आसपास का वातावरण, ये हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है, यानी हमारे आसपास का सराउंडिंग थिंग्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन का देखिए, ह्यूमन का इन्वायरमेंट में आपका अगर हम देखते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स, आपका नेचुरल थिंग्स और नेचुरल थिंग्स दोनों अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम नेचुरल थिंग्स के बारे में बात करें तो पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। वही अननेचुरल थिंग्स के बारे में बात करें तो आपका जो इंसान बनाया, जैसे आपका कार, मोटरसाइकिल, प्लेन, रोड, ब्रिज, ये सब क्या अननेचुरल थिंग्स, यानी जो प्राकृतिक रूप से नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं अगर किसी प्लांट के बारे में, तो प्लांट के लिए इन्वायरमेंट क्या है? तो प्लांट के लिए इन्वायरमेंट वो है जो प्लांट को ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए, अब सभी जगह का इन्वायरमेंट एक समान नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट सभी जगह का क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे सभी जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है? तो देखिए, जैसे कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार का अनुकूलता पाया जाता है। जैसे कि अगर हम थार रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं तो थार रेगिस्तान का इन्वायरमेंट कैसा होगा? गर्म होगा, शुष्क इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, वही अगर हम माउंटेनियस इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी पहाड़ी स्थान का, जैसे अगर हम हिमालय के बारे में बात करें तो वहां का इन्वायरमेंट कैसा होगा? ठंडा होगा। ठीक है, नमी वाला इन्वायरमेंट होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, इंसानों के ग्रोथ के लिए आपका इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो एक फेवरेबल, जहां पे इन्वायरमेंट इंसानों को लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध करवाता है, वैसे एरिया में इंसान ग्रोथ करते हैं, अपना जीवन यापन वैसे एरिया में करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपका कल्टीवेटिंग के लिए एरिया बहुत ही अच्छा है, तो वहां पर पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आपका गेहूं की खेती के लिए अच्छा एरिया है, कहीं पर आपका चावल की खेती अच्छे से होती है। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार का कंडीशन किसी भी, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, उसके लिए जो जरूरी है, जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारे जो सराउंडिंग है, आवर सराउंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, यानी हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। देखिए, नेचुरल क्या है? तो नेचुरल में आपका नॉन लिविंग थिंग्स और इनऑर्गेनिक मैटर्स आपका आता है, जैसे कि आपका लैंड है, ठीक है, एयर है, वाटर है, ये आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको भी अगर हम बात करें तो इसको भी हम आगे दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा 2 पार्ट है? तो आपका देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट है फर्स्ट पार्ट,
देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका आ जाता है एवॉइटिक फैक्टर। एवॉइटिक फैक्टर क्या है आपका, तो माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, सनशाइन हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब आपका क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये सब चीजें आपकी किसमें आती है, फिजिकल इन्वायरमेंट में। उम्मीद है कि आपको फिजिकल इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, वैसा नेचुरल थिंग्स जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है लेकिन उसमें जीवन नहीं है, ठीक है, वैसा नेचुरल थिंग आपका फिजिकल इन्वायरमेंट का भाग है। जैसे कि अगर हम देखें तो देखिए आपका माउंटेन प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, लेकिन माउंटेन में जीवन नहीं है, लेकिन माउंटेन जीवन को उत्पन्न करने में सहायक है, ठीक है। अगर हम प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन यानी मैदानी एरिया में भी जीवन नहीं है, लेकिन जीवन को बढ़ाने में, वृद्धि करने में ये सहायक है। जैसे कि अगर इंसानों की बस्ती कहाँ बसती है, तो प्लेन्स में। इंसान फसल कहाँ उगाते हैं, तो प्लेन्स में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सॉइल्स यानी मिट्टी किसका भाग है, तो वो प्लेन्स के में ही मिट्टी का भाग है जहां पर हम लोग फसल उगाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट यानी मौसम, सूर्य की रोशनी, रेनफॉल, तो ये सब आपका किसका भाग है, फिजिकल इन्वायरमेंट का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, तो इसमें आपका जितना भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का भाग है। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, ये सब किसके भाग है, आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के भाग है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे मैन मेड इन्वायरमेंट, यानी वैसा इन्वायरमेंट जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैन मेड इन्वायरमेंट में आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया, जैसे इंसान अपनी सुविधा के लिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए प्रकृति ने, नेचर में इंटरफेयर किया है और वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित किया है। जैसे कि इंसानों ने अपने कार्य के बदौलत बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया, डैम बनाया, ब्रिज बनाया, तो इसने जो अपने सुख सुविधा के लिए वस्तुओं का निर्माण किया, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया, वो इन्वायरमेंट क्या कहलाया, मैन मेड इन्वायरमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंड्स करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी पर नेचुरल इन्वायरमेंट के बिना कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। अगर प्रकृति का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बिना लाइफ संभव नहीं है। अगर पहाड़ ना हो, मिट्टी ना हो, आपका क्लाइमेट ना हो, सनशाइन ना हो, रेनफॉल ना हो, तो क्या जीवन संभव है, नहीं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मौसम में बदलाव आता है तो वो भी इंसान की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। कैसे इंसान की एक्टिविटी को प्रभावित करता है, जैसे कि अगर हम जाड़े के मौसम के बारे में बात करें तो जब हमको जाड़ा लगता है हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं और मौसम के अनुसार हमारा क्या होता है, फूड एक्टिविटी बदलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो प्रकृति में और इंसान के जीवन पर अलग ही प्रभाव डालता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए इन्वायरमेंट आपका है, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि पृथ्वी पर जो एयर हुआ, ठीक है, एयर है जो ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को इन्वायरमेंट को बचाना होगा, ठीक है, तभी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो पृथ्वी पर इंसान का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे कि वाटर, तो देखिए वाटर हम लोगों को पीने के लिए उपलब्ध होता है, कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। पृथ्वी पर जो शुद्ध पानी है, पीने का पानी है, वो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके अलावा फूड है, लैंड है, जिस पर हम लोग निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा आपको अलग अलग नेचुरल रिसोर्स जैसे कि प्लांट्स, वुड्स, मिनरल्स, एनर्जी, ये सभी चीजें आपको नेचर से प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहां से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, लेकिन इंसानों ने अपने लालच के कारण, अपने एक्टिविटी के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिस कारण इंसानों की गतिविधि के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे प्रकृति के साथ साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ये इंसानों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को के जीवन पर भी बुरा असर डाल रहा है। तो हम इंसानों का ये कर्तव्य है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अगर हम नेचुरल थिंग्स को अत्यधिक यूज करेंगे तो उससे पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होगा। ठीक है, तो हम लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करेंगे और हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करें। इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है। तो उम्मीद है कि अभी तक का जो पॉइंट मैंने समझाया है वो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का, हमारे इस चैप्टर का, ज्योग्राफी का, आपका आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग हमारी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।